नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त शंकरलाल तवारे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल SLT टेक एंड पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टेनी फॉर्म को ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर किस तरह से ऑनलाइन करें, इसकी प्रोसेस जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। साथियों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी टेनी फॉर्म को तैयार करने की। आशा है आपने टेनी फॉर्म तैयार कर लिया होगा। अब आप को इसकी लाइव प्रोसेस है वो ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर करके बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं टेनी फॉर्म को ई फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन करने की प्रोसेस। तो इसके लिए साथियों, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर लैपटॉप का कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसके गूगल सर्च बॉक्स में ई फाइलिंग टाइप करके इसे सर्च कराना है। जैसे ही आप सर्च कराएंगे, इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप ओपन होगा, इसको क्लोज कर दें। उसके बाद में यहाँ राइट साइड में रजिस्टर्ड यूजर के नीचे लॉगिन हियर दिया हुआ है, यहाँ आप इसके ऊपर क्लिक करके ओपन कर लें। ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको यूजर आईडी के रूप में अपने पैन कार्ड के नंबर हैं वो फिल करने हैं, और पासवर्ड के रूप में आपको जो पासवर्ड आपने क्रिएट कर रखा है वो आप यहाँ फिल करेंगे। और फिर ये कैप्चा कोड आपको यहाँ इंटर कैप्चा वाले कॉलम में इंटर कर देने हैं। कैप्चा कोड इंटर करके आपको यहाँ लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अपनी कॉन्टैक्ट और एड्रेस डिटेल को अपडेट करने से संबंधित पॉपअप मैसेज ओपन होगा, इसको कंटिन्यू कर दें। और फिर आप चाहो तो ये एड्रेस है वो आप अपना अपडेट कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब आप इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पे आ चुके हैं। अब आपको यहाँ कई ऑप्शन है वो दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आपको ई फाइलिंग वाले ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। और जैसे ही आप अपने माउस का कर्सर ई फाइलिंग ऑप्शन के ऊपर ले जाएंगे, कई सब मेन्यू ओपन होंगे। इसमें आपको इनकम टैक्स फॉर्म्स के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ सबसे ऊपर आपको पैन नंबर है वो फिल मिलेंगे, और उसके बाद में फॉर्म नेम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। टेनी फॉर्म फॉर रिलीफ है अंडर सेक्शन 89। और उसके बाद में नीचे असेसमेंट ईयर आपको 2020 की सिलेक्ट कर लेना है, अगर इस वर्ष का ही आप टेनी फॉर्म है वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो। और अगर आप पिछले साल का कोई टेनी फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हैं तो पिछला असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में सबमिशन मोड के ऊपर आप प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करते ही फॉर्म टेनी से संबंधित इंस्ट्रक्शन आपके सामने ये ओपन होंगे। आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हैं, वरना अब आपको यहाँ टेनी फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है। इस टेनी फॉर्म के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो आपका टेनी फॉर्म है वो इस तरह से ओपन होगा। यहाँ सबसे पहले आपको अपना एड्रेस है वो फिल मिलेगा ऑटोमेटिक। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो आप इसको एडिट करके अपनी प्रोफाइल सेक्शन में जाकर के इसको अपडेट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ जो परमानेंट अकाउंट नंबर 2 नंबर का ऑप्शन है, उसके नीचे रेजिडेंशियल स्टेटस है, उसमें आपको रेजिडेंट सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और नीचे एनेक्सर्स सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आपको एनेक्सर फर्स्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है, और इसे चेक बॉक्स में आपको टिक करके नीचे की तरफ है जो एसएससी वेरिफिकेशन है
उसमें आपको अपना नाम दिखाई देगा, उसके नीचे आपको अपना पैलेस है यानी जिस स्थान से संबंधित है आप, वो अपना स्थान है सेलेक्ट करके आप सेव ड्राफ्ट करके इसको आगे बढ़ें। और उसके बाद में आपको एनेक्सर फर्स्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। अब आपको आपके लिए जो ये एनेक्सर फर्स्ट है फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इसमें सी आइटम 2 ऑफ फॉर्म 10 एरियर और एडवांस सैलरी, यानी आपको कोई एरियर प्राप्त हुआ है या एडवांस सैलरी प्राप्त हुई है, उसके लिए एनेक्सर फर्स्ट फॉर्म होता है, उसको आपको फिल करना है। तो अब यहाँ जो पहले नंबर का कॉलम दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, उसमें टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी रिसीव्ड इन एरियर और एडवांस, यानी आपको सैलरी एरियर को छोड़ करके जो इनकम इस असेसमेंट ईयर में प्राप्त हो रही है वो आपको यहाँ फिल करनी है। तो देखिए ये फॉर्म तैयार करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसमें एक टेबल आपको बताई थी, उस टेबल को देखिए आप। ये टेबल मैंने आपको बताई थी, ये असेसमेंट ईयर 2020-21 की सैलरी से संबंधित है, ये 2019-20 की सैलरी से संबंधित है। इसमें हमने एरियर को छोड़ करके आपकी इनकम थी 10 लाख रुपए, यही 10 लाख रुपए की इनकम है वो आपको इस फर्स्ट कॉलम में फिल करनी है। ये 10 लाख रुपए हो गई। अब उसके बाद में सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स और एडवांस, अब आपको जो एरियर के रूप में सैलरी प्राप्त हुई है वो आपको इस 2 नंबर कॉलम में फिल करनी है। तो मैंने उस टेबल में आपको बताई थी कि 1 लाख रुपए मान लिया आपको एरियर के रूप में प्राप्त हुआ है, तो वो 1 लाख रुपए की राशि यहाँ 2 नंबर कॉलम में फिल करनी है। अब 3 नंबर कॉलम में टोटल ऑटोमेटिक हो जाएगा 1 नंबर और 2 नंबर कॉलम का, तो ये 11 लाख की सैलरी है, वो आपकी टोटल इनकम है, वो एरियर और इस वर्ष की जो इनकम है उसको जोड़ करके प्राप्त होगी। उसके बाद में जो 4 नंबर कॉलम है उसमें आपको फिल करना है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 3, यानी इस 11 लाख के ऊपर आपको कितना टैक्स पेड करना पड़ रहा है वो आपको यहाँ फिल करना है। तो आप अपनी उस टेबल में जो आपने तैयार किया है उसमें देख करके आप फिल कर सकते हैं कि इस 11 लाख की इनकम के ऊपर हमें 1,48,200 का टैक्स पेड करना पड़ रहा है। तो आप इसे 4 नंबर वाले कॉलम में 1,48,200 जो टैक्स मिल रहा है पेड करना पड़ रहा है वो आप यहाँ फिल कर दें। उसके बाद में जो 5 नंबर कॉलम है उसमें दिया गया टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम एज पर आइटम 1, यानी इस एरियर को छोड़ने के बाद में आपको जो इनकम प्राप्त हो रही है उसके ऊपर कितना टैक्स पेड करना पड़ रहा है वो आपको इसे 5 नंबर कॉलम में फिल करना है। तो देखिए अपनी जो टेबल है उसमें 10 लाख के ऊपर आपको 1,17,000 का टैक्स है वो पेड करना पड़ता है। तो ये 1,17,000 है जो टैक्स वाली राशि है वो आप इस 5 नंबर कॉलम में फिल कर दें। अब जो 6 नंबर कॉलम है उसमें दिया गया टैक्स ऑन सैलरी रिसीव्ड इन एरियर और एडवांस डिफरेंस ऑफ आइटम 4 और 5, यानी 4 नंबर कॉलम है उसमें आपको एरियर को शामिल करने के बाद में जो टोटल इनकम प्राप्त हो रही थी उसका टैक्स पेड करना पड़ रहा था, और 5 नंबर कॉलम है उसमें एरियर को छोड़ने के बाद में कितना टैक्स पेड करना पड़ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस है वो है 31,200 रुपए का, जो हमने उस पीछे के वीडियो में टेबल में निकाल करके देखा था। अब क्या करना है, यहाँ 7 नंबर कॉलम है उसमें ये इनकम है, टेबल ए से जो डिफरेंस प्राप्त होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद में हमें कितनी टैक्स में रिलीफ प्राप्त होगी वो यहाँ इस 8 नंबर कॉलम में दिखाई देगी। अभी ये 7 नंबर कॉलम खाली है क्योंकि हमने नीचे जो टेबल ए है उसको तैयार नहीं किया है, इसलिए जो टोटल है 31,200 की रिलीफ है वो हमें यहाँ शो हो रही है। तो चलिए जो सी आइटम 7 ऑफ एनेक्सर फर्स्ट है उसमें इस डिफरेंस को प्राप्त करने के लिए इस टेबल ए है उसको फिल करते हैं। ये टेबल ए है, इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पिछले ईयर है यानी जो प्रीवियस असेसमेंट ईयर है वो आपको फिल कर देना है। जैसे 2019-20 है हमने लिया था, ये फिल कर देंगे। फिल करते ही आपको 2019-20 में जो
इनकम है आपने जो ITR फिल किया था उसमें दर्शाई थी वो ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगी। अगर ये सही नहीं है तो आप इसको एडिट करके सही फिल कर सकते हैं। जैसे हम अपनी सारणी के अकॉर्डिंग यहाँ फिल करते हैं। 2019-20 में हमें सैलरी प्राप्त हुई थी 7 लाख, तो ये 7 लाख है वो हम यहाँ फिल कर देते हैं। ये 7 लाख हमने फिल कर दी। उसके बाद में जो 3 नंबर कॉलम है उसमें हमें इस असेसमेंट ईयर में पिछले वर्ष का कितना एरियर प्राप्त हुआ है वो आपको फिल करना है। तो देखिए 1 लाख रुपए का हमें एरियर है वो प्राप्त हुआ था, वो 1 लाख की राशि हम यहाँ फिल कर देते हैं। तो 4 नंबर कॉलम में इस 2 और 3 नंबर कॉलम का टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर जो 5 नंबर कॉलम है उसमें दिया गया है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 2, यानी जो 2 नंबर कॉलम में इनकम दर्शाई है उसके ऊपर टैक्स आपको कितना पेड करना पड़ रहा है वो इस 5 नंबर कॉलम में फिल करेंगे। तो देखिए हमें 7 लाख की इनकम है उसके ऊपर 54,600 का टैक्स है पेड करना पड़ रहा है। तो यहाँ 54,600 फिल कर देते हैं 5 नंबर कॉलम में। फिर जो 6 नंबर कॉलम है उसमें दिया गया है टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 4, यानी जो एरियर को शामिल करने के बाद में आपकी टोटल इनकम प्राप्त हुई है 8 लाख की, उसके ऊपर है आपको कितना टैक्स पेड करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए टेबल में ये 8 लाख की इनकम है, इसके ऊपर हमें 75,400 का टैक्स पेड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम फिल कर देते हैं 6 नंबर कॉलम में 75,400। और अब जो 7 नंबर कॉलम है उसमें ऑटोमेटिक इस 6 नंबर कॉलम में से 5 नंबर कॉलम की जो राशि है उसको घटाने के बाद में कितना डिफरेंस प्राप्त हुआ है वो इस 7 नंबर कॉलम में आ जाएगा। और ये 7 नंबर कॉलम की राशि है वो आपको यहाँ ऊपर जो 7 नंबर कॉलम दिया गया है टैली फॉर्म में उसमें ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगी। तो अब ये 31,200 है, उसमें से 20,800 घटाएंगे तो ये हमें 10,400 रुपए की रिलीफ है प्राप्त होगी। हमने जो टेबल तैयार की थी उसमें भी देखिए यहाँ 10,400 की रिलीफ हमने दिखाई थी। तो इस तरह से आप ये टैली फॉर्म है वो ई-फाइलिंग पोर्टल के ऊपर प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आप इसको सेव ड्राफ्ट कर दें और सेव ड्राफ्ट करने के बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपका भरा हुआ फॉर्म है वो आपके सामने है वो दिखाई देगा। आपको 1 लाख रुपए की एरियर राशि आपको यहाँ दिखाई देगी कि आपने 1 लाख रुपए का एरियर है वो प्राप्त किया है। और उसकी पूरी डिटेल यानी एनेक्सर 10 हमने ये जो फॉर्म 10 ही भरा है वो यहाँ भरा हुआ दिखाई देगा। आपको 10,000 रुपए की रिलीफ प्राप्त हो रही है। ये आपने टेबल में जो राशि फिल की है वो आपको यहाँ दिखाई देगी। अगर इनमें आपको कहीं लगता है बदलाव करने की आवश्यकता है तो यहाँ एडिट करके इसको सही कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सही है तो उसके बाद में ये जो सबमिट बटन दिया गया है इसके ऊपर आप इसको सबमिट कर दें। और जब आप 2020-21 का ITR फाइल करें तो उस समय आपको ये 10,400 की जो राशि है वो सेक्शन 89(1) में फिल कर देनी है। तो जिससे आपको ये 10,400 रुपए का जो टैक्स है उसमें छूट प्राप्त हो जाएगी। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा और फॉर्म 10 ही है वो ऑनलाइन करना आप सीख गए होंगे। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने अन्य साथियों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में अगले वीडियो में। तब तक SRT Tech एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।